कभी ऐसा महसूस हुआ है कि परमेश्वर के जितना करीब जाने की कोशिश करते हैं, जिंदगी उतनी ही मुश्किल होती जाती है? ये एक अजीब सा एहसास है ना? और मन में अक्सर ये सवाल उठता है, हे परमेश्वर, अगर मैं आपके बताए रास्ते पर ही चल रहा हूं, तो फिर मेरे साथ इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कभी ना कभी हम सब ने खुद से पूछा है। लेकिन पता है, बाइबल में इसका एक बहुत गहरा जवाब छुपा है। बाइबल बताती है कि जिन्हें किसी खास मकसद के लिए चुना जाता है ना, उनका रास्ता अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। ये संघर्ष असल में उन्हें उस बड़े मकसद के लिए तैयार करने का एक तरीका है। तो चलिए आज हम इसी बारे में और गहराई से बात करेंगे। हम उन 5 खास दर्दों को समझेंगे जो बाइबल के मुताबिक चुने हुए लोगों की जिंदगी में आते हैं। हम बात करेंगे अस्वीकृति और अकेलेपन की, अंदर चलने वाले संघर्ष की, त्याग और लंबे इंतजार की, और इन सब के पीछे छिपे हुए ईश्वरीय उद्देश्य की। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दर्द की जो बाहर की दुनिया से मिलता है। इसकी शुरुआत तब होती है जब लोग अचानक आपसे दूर होने लगते हैं और एक अकेलापन महसूस होने लगता है। ये बदलाव ना बहुत अजीब लग सकता है। जो दोस्त पहले हर वक्त साथ थे, अब वही दूर भागने लगते हैं। यहाँ तक कि परिवार वालों को भी आपको समझना मुश्किल लगने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हो गया है, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि परमेश्वर जिंदगी में कुछ नया करने की तैयारी कर रहे हैं। और पता है, यही चीज हमें बाइबल में भी देखने को मिलती है। यूसुफ की कहानी याद है? जब उसने अपने भाइयों को परमेश्वर का दिया सपना बताया, तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया, उसे बेच दिया। तो कभी कभी ये अस्वीकृति हार का नहीं, बल्कि एक खास बुलावे का संकेत होती है। और इसी रिजेक्शन के साथ एक और चीज आती है, और वो है गहरा अकेलापन। ये सिर्फ अकेला होना नहीं है, ये भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करना है। ऐसा लगता है जैसे कोई समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि दिल और दिमाग किसी ऊंची सोच में लगे हैं। लेकिन रुकिए, इस अकेलेपन का भी एक बहुत खास मकसद है। परमेश्वर कई बार जानबूझकर हमें ऐसी जगह ले आते हैं जहां दुनिया का शोर कम हो जाता है, ताकि हम उनकी आवाज को बिल्कुल साफ साफ सुन सकें। याद कीजिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी तो जंगल में अकेले रहकर ही खुद को तैयार किया था। चलिए अब बात करते हैं उस दर्द की जो किसी को दिखाई नहीं देता, जो हमारे अंदर ही अंदर चलता रहता है, एक अदृश्य युद्ध। ये एक ऐसी लड़ाई है जो लगता है कभी खत्म ही नहीं होगी। एक तरफ दिल परमेश्वर के करीब जाना चाहता है, और दूसरी तरफ हमारी अपनी इंसानी कमजोरियां हमें पीछे खींचती हैं। प्रेरित पौलुस ने खुद इस एहसास को बयां किया था जब उन्होंने कहा, अरे जो अच्छा मैं करना चाहता हूं वो तो मैं कर नहीं पाता, और जो बुराई मैं नहीं करना चाहता वही बार बार कर बैठता हूं। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, ये संघर्ष आपकी हार नहीं है, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। हर बार गिरकर उठने से विश्वास और मजबूत होता जाता है। ये आपको तराशने का एक तरीका है। अब जो अगले 2 दर्द हैं वो जुड़े हैं आज्ञाकारिता और धैर्य से। मतलब कुछ छोड़ देने का दर्द, और फिर किसी चीज को थामे रहने के लिए लंबा इंतजार करने का दर्द। कभी कभी परमेश्वर हमसे वो चीजें छोड़ने को कहते हैं जो हमें बहुत प्यारी होती हैं। सोचिए, इब्राहिम को अपना घर परिवार सब छोड़कर एक अनजान देश जाना पड़ा। मूसा को महल का आराम छोड़कर रेगिस्तान की मुश्किलें चुननी पड़ी। ये त्याग बहुत मुश्किल लगता है, पर यकीन मानिए, जब परमेश्वर को छुड़वाते हैं तो हमेशा हमेशा कुछ बेहतर देने के लिए। और फिर आता है इंतजार। परमेश्वर एक वादा करते हैं, पर उसे पूरा होने में दिन, महीने या कभी कभी तो सालों लग जाते हैं। जरा यूसुफ के बारे में सोचिए। 17 साल की उम्र में उसे सपना दिखाया गया, लेकिन उसे मिस्र का शासक बनने के लिए 13 साल से भी ज्यादा का लंबा इंतजार करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह लंबा इंतजार सिर्फ एक देरी नहीं है, यह तैयारी का समय है। इसी समय में हम धैर्य सीखते हैं, हमारा विश्वास गहरा होता है, और हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होना सीखते हैं। तो जब हम इन 5 दर्दों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। समझ आता है कि यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, यह सब एक खास मकसद का हिस्सा है। ये 5 दर्द मतलब अस्वीकृति, अकेलापन, अंदर की लड़ाई, त्याग और लंबा इंतजार, ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये इस बात के संकेत हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब कुछ आपको तोड़ने के लिए नहीं है,
बल्कि आपको उस खास मकसद के लिए तैयार करने के लिए है जिसके लिए आपको चुना गया है। और जब भी ऐसा लगे कि दुनिया ने अकेला छोड़ दिया है, तो बाइबल का ये वचन याद रखिएगा कि यहोवा टूटे मन वालों के सबसे करीब रहता है। वो हर आंसू, हर प्रार्थना को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, ये जो संघर्ष चल रहा है, ये किस बड़े मकसद की तैयारी हो सकता है? जब इस नज़रिए से देखते हैं तो हर मुश्किल का एक नया मतलब मिल जाता है और ये एहसास होता है कि ये सब एक बहुत ही सार्थक यात्रा का हिस्सा है।